पत्नी और पति में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज़ सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आगे बढ़ने पर आवाज़ आ रही थी, जहां एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज रोज आकर उन्हें किराए के लिए तंग ना करे। थोड़ा और आगे बढ़ी वह महिला तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए हैं तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता है उधार, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। वह और आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर ला देंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं उनके पास भी कोई ना कोई दुख जरूर है, फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की दुख भरी बातें सुनी तो उसे यह एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो उससे भी ज़्यादा हैं। और इस बात से शिक्षा यही मिलती है कि जरूरी नहीं है कि आपके सामने खुश और सुखी नजर आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है, और यही सच्ची जिंदगी है, यही जिंदगी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको आज की भी कहानी एक कहानी प्यारी सी के अंतर्गत यही है जिंदगी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर अगले दिन आपके लिए एक कहानी प्यारी सी में कोई अच्छी सी कहानी अपनी आवाज़ में लेकर आऊँगी। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी कहानी मैं इसी प्रकार आप लोगों को सुनाती रहूं और सही रास्ते दिखाती रहूं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलते चलते बाय बाय।